नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। रॉ का नाम सुनते ही पाकिस्तान के पैर कांपने लगते हैं। जी, मैं सच कह रहा हूं और खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर रॉ को लेकर इतना खौफ है कि उसे लेकर तय वक्त पर एक टाइम के साथ रॉ पर दोष मढ़ना वो जारी रखते हैं। कोई भी घटना हो गई, अरे शेख रशीद साहब को तो करंट भी लग जाए तो उसके लिए वो इंडिया को दोषी ठहरा देते हैं। तो रॉ तो अपनी एजेंसी है और रॉ को लेकर पाकिस्तान में कई तरह के नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं शेख रशीद। उन्होंने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहरीले बोल बोले हैं। रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान में भारत का जो है वो सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उसकी जो खुफिया एजेंसी है, यानी कि हमारी खुफिया एजेंसी रॉ, जिसे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, अब पाकिस्तान में लोकल गुंडों को शांति भंग करने के लिए पैसे दे रही है। और उन्होंने ये टिप्पणी ऐसी वैसी जगह नहीं, सीनेट के अंदर की है। सीनेट में उन्होंने बोलते हुए ये सब बातें कही हैं। पाकिस्तान तालिबान के साथ बातचीत पर शेख रशीद ने भी जवाब दिया है इस दौरान, और उन्होंने कहा है कि अब सरकार और टीटीपी के बीच जो है वो कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार को सच में कहे तो ठेंगा दिखा दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी सरकार बौखलाई हुई है। तमाम उन्होंने आगे जो कहा है कि उन तत्वों के साथ बातचीत संभव नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, यानी कि टीटीपी उनके खिलाफ है। ये बात अब पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है, जबकि दुनिया को पहले से ही मालूम था कि भैया टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी सरकार से कितना भी ढोंग रचले शांति का, वो करेगी हमले ही, और वो वही कर रही है। शेख रशीद का कहना है कि भारत अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के बेहतर संबंधों को देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे अफगानिस्तान में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ गया। इस दौरान शेख रशीद ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाकिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। देखिए कितने बड़े बड़े दावे हैं। रशीद ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़े हैं। भारत पिछले साल लाहौर में जौहर टाउन विस्फोट में शामिल था। इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने उग्रवाद को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों को शामिल किया है। बीते हफ्ते पाकिस्तानी मंत्री ने जो है कई और भी बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि जिस तरीके के ये आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तानी गृह मंत्री, उनको ये खुद मालूम होना चाहिए कि इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर टीटीपी ले रहा है, और टीटीपी का सीधा कनेक्शन जो है वो तालिबान के साथ है। तो बात पर भारत की तरफ बात को रुख मोड़ने से कोई फायदा नहीं है। शेख रशीद साहब, जरूरी है कि सच्चाई स्वीकार लीजिए, वरना आगे अभी आपको और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब मुसीबत देखिए पाकिस्तान पर कम नहीं है। अफगानिस्तान में मौजूदा माहौल जो है उनके मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये उन्हें लगता है। और उनका जो कहना है कि रॉ और एनडीएस अफगानिस्तान में हार गए हैं। तालिबान ने करीब 42 अंतर्राष्ट्रीय बलों को हराया है जो अफगानिस्तान में उनके खिलाफ लड़ रहे थे। रशीद ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना की ओर से बाड़ लगाए जाने के बारे में भी कहा। उनका कहना है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा पर 21 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम बाकी है। तालिबान की ओर से फेंसिंग तोड़े जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह बहुत एक छोटी सी घटना है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ईरान सीमा के 200 किलोमीटर के शेष क्षेत्रों पर भी बाड़ लगाने का काम जारी है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन देखिए, दो बातें हम आपको बहुत स्पष्ट कर दें। एक तो डूरंड लाइन को लेकर कि तालिबान जो है वो बिल्कुल उसे मानने को राजी नहीं है, और उसने कहा है कि कोई आप लगाइएगा नहीं वरना हम कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद से वहां कार्रवाई रोक दी गई है। ये एक सच्चाई है। और जिसके बाद पाकिस्तान कह रहा था कि तालिबान की मंजूरी के बाद हम पूरा करेंगे इसको। और जहां तक बात है रॉ की, तो देखिए आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। शुरुआत में ही हमने बताया कि करंट लगने के लिए भी भारत को जिम्मेदार बताने वाले पाकिस्तानी गृह मंत्री जो हैं पाव किलो के बम भी बनाने की बातें करते हैं। तो ऐसे मंत्रियों के बात को कोई कितना सीरियस ले, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई हमारी जो एजेंसी है रॉ, उसके नाम का खौफ बराबर पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के अंदर बना हुआ है। और ये अच्छी बात है कि कोई कुछ भी गलत करने से पहले 4 बार सोचेगा सही। आप देख रहे थे भारत तक।